एनिमे फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज अगर आपने स्किप कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो जो कि आपको नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता था। यार सभी का सपना होता है, मेरा भी था यार कि मैं बड़े होकर एक सुपर हीरो बनूँ। यार होता है, सभी का होता है। तो यहाँ पे उसी की जर्नी है, तो हम देखेंगे कि वो क्या करता है और क्या वो बन पाता है सुपर हीरो। काफ़ी अच्छी स्टोरी होने वाली है, बिलीव मी, एंड ज़रूर से देखना लास्ट तक। एंड मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड मुझे कमेंट ज़रूर से किया करो ताकि मुझे पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लेना एंड मुझे सब्सक्राइब कर लेना, मतलब मेरे चैनल को। जंगल के बीचों बीच हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है तोजी। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार वो जंगल में क्या कर रहा है। तो एक्चुअल में दोजी हमारा जो मेन कैरेक्टर है ये बचपन से ही एक सुपर हीरो बनना चाहता है, मतलब कि कामेन राइडर। आप में से काफी लोगों को पता नहीं होगा कि कामेन राइडर कहते किसे है। जापान में कामेन राइडर एक सुपर हीरो को कहते हैं। तो यहाँ पे वो सुपर हीरो बनना चाहता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो वो उसी की बात कर रहा है। एक्चुअल में ना बचपन से ही कामेन राइडर को देखता आ रहा है, तो उसकी इच्छा थी कि मैं भी वैसा बड़ा होके बनूंगा। एक बात तो है, बचपन से ही लेके हमने अभी तक काफी सारे कार्टून देखे, काफी सारी मूवीज देखी, तो हमें होता ही है ना कि यार मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, इसकी जैसी बनना चाहती हूँ, एक्सेप्ट्रा। तो यार जब हम छोटे होते बेन 10 देखते थे ना, कौन कौन देखता था यार बताओ मुझे। और भी काफी सारे कार्टून थे यार, सच में मजा आता था उनको देखने के बाद, लेकिन अब तो नहीं देखता होगा कोई। यार तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर से बताना, ठीक है। तो चलो अपनी हम स्टोरी में आते हैं। तो यहाँ पे तोजी जब स्कूल जाता है तो यहाँ पे उसे एक गर्ल मिलती है जो कि उसे स्कूल के बैक साइड ले आती है और उसे अपने दिल की सारी बातें कर देती है। लाइक हम कह सकते हैं उसे प्रपोज कर देती है। ये सब कुछ देख के तोजी के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो काफी खुश भी होता है कि उसको सामने से किसी गर्ल ने आके प्रपोज किया, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उसका प्रपोजल। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे पता लगता है कि यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट उसे देख रहे हैं। लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद तोजी को पता चलता है कि वो गर्ल इस पे प्रैंक कर रही है। रियलिटी में वो येलो बाल वाली गर्ल, वो तो उसके साथ जो एक बॉय होता है उसकी गर्लफ्रेंड होती है। यार ये सच में दोजी के लिए बहुत ही दर्दनाक था ये। उसके बाद दोजी चुपचाप यहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले, बिकॉज अब उसके लिए मतलब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तभी यहाँ पे अपना दोजी एक जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो बचपन से बैठा करता था, जब वो सैड होता था या फिर वो खेला करता था। तभी वो अपने पुराने सीन्स को याद करता है जब अपने दोस्तों के साथ खेलता था वो स्टोन पेपर सीजर, और उसमें से जो जीतता था वो बताता था कि वो क्या बनेगा बड़ा होके। तो वो हमेशा बोलता था कि मैं बनूंगा कामेन राइडर। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके पास वो गर्ल आ जाती है। अरे अरे अरे, मैंने इस गर्ल का नाम तो बताया ही नहीं। इस गर्ल का नाम है एमिली। वो यहाँ पे दोजी के पास आती है और उसे प्रैंक करने के लिए उससे माफी मांगती है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे ये टास्क मिला था तो मुझे करना पड़ा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे अपना दोजी माफ कर देता है उसे। उसके बाद ये दोनों बैठ के बातें शातें करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एमिली दोजी से कहती है, वैसे एक बात तो है, अभी तक मैंने जितने बॉयज देखे तुम उन सभी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो, क्योंकि सभी के सभी बॉयज फाइट करते रहते हैं और सभी को परेशान करती है, लेकिन तुम में तो कुछ अलग ही बात है। तुम बहुत शांत रहते हो, तुम्हारे गोल्स हैं और तुम सच में बहुत यूनिक से हो पर्सन। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे से एक दूसरे स्कूल के गुंडे आ जाते हैं। 3 बॉयज आ जाते हैं जो कि एमिली से कहते हैं, ओह तुम तो कितागावा की गर्लफ्रेंड हो ना। तो एक्चुअल में जो कितागावा है ना, वो यहाँ पे एमिली का जो रीसेंट बॉयफ्रेंड है उसका नाम होता है। लेकिन यहाँ पे अपनी एमिली थोड़ा सा घबरा जाती है ये बात सुन के कि कहीं वो उसको बता ना दे कि मैं इसके पास बैठी थी। तो वो यहाँ से बिना कुछ कहे जाने लग जाती है, लेकिन तभी एक खड़ूस सा मोटू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ जा रही हो तुम। लेकिन तभी ये सब कुछ देख के अपना दोजी उस मोटे का हाथ पकड़ लेता है, और जिसके कारण इस मोटे को काफी दर्द होने लग जाता है और वो कहता है, छोड़ दे वरना तेरी तो। उसके बाद ये मोटा दोजी को पंच मारने का ट्राई करता है, लेकिन अपना दोजी यहाँ पे उसके पंच को डॉज कर लेता है और उल्टा उस मोटे के मुंह पे इतनी जोर से पंच मारता है ना भाई, मजा आ जाता है। ये सब कुछ देख रहे होते हैं उसके दोनों फ्रेंड्स, वो भी यहाँ पे दोजी को मारने के लिए आगे आते हैं।
लेकिन जैसे ही वो लोग किक मारते हैं तो यहाँ पे दोजी उन दोनों की किक को बैक आउट करके उनको गिरा देता है बहुत ही गंदी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एकदम फिल्मी स्टाइल से अपना दोजी वापस चला जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मोटा लेटा हुआ है मार खा के वो तो सोचता है बस बहुत हो गया, जितनी बेसिक करनी थी इसने कर ली और अब तो मैं इसको कल बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे ये मोटा एमिली को अपने काफी सारे गुंडों के साथ पकड़ के खड़ा हो जाता है, शायद उसकी बेइज्जती करने वाला है। तो चलो देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं उस मोटे को जो कि चिल्ला चिल्ला के बोलता है, दोजी तुम जल्दी से जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, नहीं तो हम एमिली के साथ बहुत बुरा करेंगे। तुम सोच भी नहीं सकते हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। अगर तुम चाहते हो कि उसे कुछ ना हो तो हमारे सामने आ जाओ। ये सब कुछ अपना दोजी सुन रहा होता है तो वो उनके सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही दोजी उनके पास आता है, मतलब उनके सामने आता है, तो वो कहता है, देखो किसी को ऐसे टॉर्चर करना बहुत बुरी बात है और अगर तुम लड़ने का सोच रहे हो तो ये स्कूल है, कोई तुम्हारा घर नहीं है। और पहली बात, फालतू की लड़ाई क्यों करनी है, अच्छे से पढ़ो लिखो और एंजॉय करो यार, फालतू में लड़ाई वाले काम मत करो। लेकिन अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो फिर आ जाओ। ये बातें सुनकर गाइस, यहाँ पे ये बातें सुनकर एमिली तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसकी तो आंखें भर आती है, लाइक वो उसको सच में लाइक करने लग गई थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पे उस गंजे के जितने भी यहाँ पे गुंडे होते हैं वो सभी के सभी अपने दोजी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। हालांकि यहाँ पे दोजी तो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत सारे थे और अपना दोजी कल्ला था यार। तो मार मार के इतनी बुरी हालत कर देते हैं ना कि दोजी की तो हालत देखने वाली होती है। उसके मुंह से, उसकी नाक से ब्लड 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 ही निकल रहा होता है। और यहाँ पे वो गंजा और उसके बाकी के सभी गुंडे एमिली को अपने साथ लेके जा रहे होते एंजॉय करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे अपना दोजी धीरे धीरे करके हिम्मत जुटा के उठ जाता है और वो कहता है, तभी यहाँ पे दोजी बोलता है, अबे ओ गंजे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसके बाद ये सब कुछ देख के यहाँ पे गंजा और एमिली और उसके बाकी के सभी गुंडे भाई हैरान हो जाते हैं कि इतना मरने के बाद ये कैसे उठ गया। लेकिन तभी यहाँ पे दोजी उन सभी को बोलता है, वैसे तो मैं अपनी इस पावर का यूज नहीं करने वाला था, लेकिन अब मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा है। उसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतारता है और जैसे ही वो सभी नोटिस करते हैं कि तोजी के पेट में ब्लैक कलर का सर्कल टाइप का कुछ बना हुआ है, उसे देख के सभी के होश उड़ जाते हैं। बहुत ही ज्यादा शक्ल देखने वाली होती है, देखो यार इनकी शक्ल देखो। यहाँ पे तो अपना तोजी कामेन राइडर का पोज मार रहा होता है। तुम समझ जाओ अब क्या होने वाला है। तभी अपना दोजी बोलता है कि मैं हूँ कामेन राइडर। लेकिन ये बातें सुनकर यहाँ पे मोटा और उसके बाकी सारे जो गैंग मेंबर्स है वो हंसने लग जाते हैं। ये किसको तो चूतिया बना रहा है, कौन कामेन राइडर, अपनी शक्ल तो देख। बस यही बोलने की देर होती है। तभी यहाँ पे अपना दोजी एक इतनी जोर से पंच मारता ना उस मोटे पे, वो तो चक्री खाते खाते नीचे गिर जाता है। और ये देख के सभी की तो फट जाती है कि अब उन सभी की भी टर्न आने वाली है, तो उनका क्या हाल होगा, क्या करेगा दोजी। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके दोजी उन सभी की भी छुट्टी कर देता है और एमिली को बचा लेता है। वेट यार, इसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया? पूरी पिक्चर खत्म होने वाली है लेकिन इसका बॉयफ्रेंड नहीं दिखा। तो गाइस ये यहाँ पे छुपा हुआ है इस ट्री के पीछे, बिकॉज उसको पता लग चुका है कि यहाँ पे दोजी से पंगा लेना मतलब तलवार से पंगा लेना। यहाँ पे खड़ा उसका बॉयफ्रेंड, यहाँ पे टीचर, स्टूडेंट्स सभी ये सब कुछ देख रहे होते हैं और शॉक्ड होते हैं कि दोजी ऐसा कुछ भी कर सकता है, बिकॉज आज तक उसने अपनी रियल पर्सनैलिटी किसी को भी नहीं दिखाई थी। खैर उसके बाद यहाँ पे एमिली दोजी से पूछती है, दोजी आखिरकार तुम हो कौन, क्या मुझे बताओगे? तभी यहाँ पे दोजी बोलता है, मैं हूँ एक कामेन राइडर। ये बात सुनकर इमली तो शायद डर सी गई थी, तो वो फटाफट यहाँ से भाग जाती है। ये देख के तो काफी ज्यादा सैड हो जाता है अपना दोजी, बिकॉज उसको था कि यार अगर मैंने सभी के सामने ये पावर यूज करी है तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी नापसंद करेगा।
तो उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि अब मुझे कोई नहीं बुलाएगा, और स्पेशली एमिली तो मुझे बिल्कुल नहीं बुलाएगी। अरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो इस पावर का यूज सिर्फ और सिर्फ शॉकर के लिए करना चाहता था, लेकिन ये गलती से कुछ और ही हो गया। तो गाइस, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे शॉकर दोजी का एक बहुत बड़ा दुश्मन है जिसको वो मारना चाहता है। मतलब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये जो कामेन राइडर्स होते हैं ना, वो उनको ही मारते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अपने तोजी को, जो कि 40 साल का हो चुका है और अब उसे समझ आ चुका है कि कोई भी शॉकर नाम की चीज नहीं होती है जो कि उसने आज तक टीवी शोज में देखी। वो सिर्फ और सिर्फ टीवी शो तक ही सीमित रहेंगी, और जो उसने स्टार्टिंग से बचपन से लेके अब तक एक कामेन राइडर बनना चाहता था, उसकी वो जो ख्वाहिश थी वो भी पानी में चली गई बिकॉज वो कामेन राइडर नहीं बन पाया। और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं और भी प्रैक्टिस करूंगा, तैयारी करूंगा कामेन राइडर बनने की, तो क्या ही फायदा, बिकॉज यहाँ पे कोई शॉकर तो है ही नहीं, कोई बुराई तो है ही नहीं। ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे एक भालू आ जाता है जिसको देख के तोजी की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन जैसे वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है, ओ नहीं, ये कोई शॉकर नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो भालू तोजी के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे तोजी टाइम देखते ही उसको उठा के पटक देता है, लेकिन यहाँ पे वो भोलू नहीं, भालू हार नहीं मानता। वो फिर से उठ खड़ा होता है तोजी के ऊपर अटैक करने के लिए। वो धीरे धीरे फिर से आगे बढ़ता है तोजी की तरफ, और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक कर ही देता है। तभी यहाँ पे तोजी को भी गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद यहाँ पे तोजी गुस्से में जाता है उस भालू के मुंह पे हमला करता है और उसकी एक आंख को तो बाहर ही निकाल देता है। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो भालू डर के यहाँ से भाग जाता है। अब तुम समझ ही गए होगे कि अपना तोजी इतने बड़े भालू को हराने का दम रखता है। तो तुम्हें क्या लगता है, वो कामेन राइडर बन चुका है या नहीं, या उसे ही लगता है कि वो अभी तक नहीं बना? चलो आगे देखते हैं कि तोजी अब आगे कौन कौन से कारनामे करने वाला है, क्या होने वाला है उसके साथ, आगे भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी जल्दी। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं तोजी को, जो कि बहुत ही ज्यादा सैड बैठा होता है, क्योंकि जब भी वो अपने घर पे जाता था ना, तो उसके पूरे रूम में सिर्फ और सिर्फ कामेन राइडर के जितने भी कलेक्शंस होते हैं ना, वो सारे थे। और जैसे वो उन सभी कलेक्शंस को देखता था तो उसको फिर से याद आती थी कि हाँ यार, मैंने कामेन राइडर बनना है। लेकिन अब उसे रियलिटी पता लग चुकी है, तो वो काफी ज्यादा सैड तो होता ही है। लेकिन वो अपने दिल में पत्थर रख के वो सारी कलेक्शन उठा के शॉप पे दे आता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसको देखने के बाद तोजी के तो होश उड़ जाते हैं, तुम्हारे भी उड़ जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जब तोजी फोन चला रहा होता है ना, तो उसको एक न्यूज दिखती है कि यहाँ पे शॉकर आए हुए हैं। ये देखो उसका सीसीटीवी फुटेज। 17 में जो ब्लॉकबस्टर हुआ था ना, मतलब कामेन राइडर के जो विलन्स हैं यानी कि शॉकर, उन सभी का मास्क यहाँ पे इन रिसेंट वाले शॉकर्स ने पहना होता है। और ये सभी के सभी 3-4 का ग्रुप होता है, और ये सभी के सभी एक शॉप पे घुस जाते हैं और वहाँ पे चोरी वगैरह करने लग जाते हैं। खैर, ये न्यूज तो यहाँ पे तोजी ने देख ही ली। उसके बाद वो अपने घर से निकलता है अपने काम के लिए। तभी तोजी जब अपने काम पे पहुंच जाता है, तो जब वो अपना काम वगैरह कर रहा होता है, तो वहाँ के लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि यहाँ पे काफी सारे विलन्स जो कि शॉकर का मास्क पहन के दिनों दिन चोरियां कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है अब ये चीज। अगर इसे रोका नहीं गया तो और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और फिर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ पे ये सारी की सारी बातें अपना तोजी सुन रहा होता है। तभी यहाँ पे तोजी जब अपने घर पे आता है, तो वो सेम न्यूज अपने टीवी पे देख रहा होता है। खैर, उसके बाद जब रात हो जाती है तो तोजी उस फेस्टिवल में आता है। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे कोई फेस्टिवल है उसके टाउन में। तो यहाँ पे फेस्टिवल होता है, जैसे कि अपने इंडिया में मेला लगते हैं ना, सेम वैसे स्टॉल्स लगे होते हैं, मेला टाइप का कुछ फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे तोजी याद कर रहा होता है जब वो छोटा था तो उसके पेरेंट्स, यहाँ पे उसके फादर उसको लेके आते थे और गेम्स वगैरह खिलाते थे। और हाँ, यहाँ पे तोजी को ना डम्पलिंग्स बहुत पसंद है। तो यहाँ पे तोजी उस खाने वाली शॉप पे जाता है और अपनी फेवरेट डम्पलिंग्स खाने लग जाता है, जो कि इसको बहुत पसंद है, वो बचपन से खाता आ रहा है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े गैंगस्टर को, वो सिगरेट पी रहा होता है, और यहाँ पे वो अपनी पलटन को कहता है, ये लो मास्क पहन लो। लेकिन यहाँ पे उसकी पलटन कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसको पहन के बहुत अजीब फील होता है, क्या हम इसे नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन तभी एक गैंगस्टर कहता है,
तुमने बात तो सही कही, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से मतलब बचपन से ही मुझे कामन राइडर से ज्यादा पसंद तो शॉकर है, तो तुम समझ सकते हो। तो गाइस आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे इस गैंगस्टर को तोजी जैसे लोग नहीं पसंद जो कि कामन राइडर बनना चाहते हैं, इसे तो शॉकर जैसे लोग पसंद हैं। तभी ये यहाँ पे अपनी पलटन को उसके ही मास्क पहना के, यानी कि शॉकर के मास्क पहना के वैसे ही चोरियां करने के लिए कहता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी हम देखते हैं जहाँ पे अपना तोजी वो अपने डम्पलिंग्स खा रहा होता है, उसी शॉप पे यहाँ पे उसकी पलटन पहुंच जाती है। अब देखते हैं क्या होता है, क्या उनकी भी बैंड बजने वाली है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे वो शॉकर्स आके तो उस शॉप की तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। इवन वो मालिक वहाँ की शॉप का मना भी करता है, उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो शॉकर्स तो उसको भी मारने लग जाते हैं। हालांकि ये सब कुछ तो तोजी देख रहा होता है, मतलब उसके तो होश उड़ चुके होते हैं कि यार ये तो वही है जिन्हें जिन्हें मैंने न्यूज में देखा था, ये तो वही शॉकर्स हैं। स्टार्टिंग में तो उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, बिकॉज आसपास के लोग भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी उसका दिमाग चलता है, तो वो साथ वाली शॉप पे जाता है और कामन राइडर का मास्क खरीदता है। उसके बाद जैसे वो मास्क वियर करता है ना गाइस, सच में उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो जाती है। लाइक सच में वो ऐसा लग रहा होता है कि सच में वो एक कामन राइडर है। सच में तुम देखो इसके लोग। इसके बाद यहाँ पे तोजी उन सभी के सामने आ जाता है और कहता है बस बहुत हुआ, अब तुम लोग रुक जाओ वरना मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा। तभी यहाँ पे वो गैंगस्टर भी आ जाता है उन पलटन का, और वो पलटन भी आ जाती है और कहती है अबे तू कौन है रे, तू क्या करने आया है बीच में, लगता है तुझे भी पीटना पड़ेगा। तभी यहाँ पे अपना तोजी बोलता है कि मैं हूँ कामन राइडर। ये बोलते हुए तोजी की आंखों में तो आंसू आ जाते हैं, बिकॉज वो बचपन से ही एक कामन राइडर बनना चाहता था, और रियलिटी में वो ऐसा लग रहा है कि वो सच में एक कामन राइडर बन चुका है और शॉकर्स को मारने की बारी आ चुकी है। तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड तो था ही, और खुशी वाला माहौल था उसके लिए वो। तो उसके बाद यहाँ पे वो बिना वेट करते हुए, मतलब कामन राइडर की पूरी फॉर्म में आ चुका होता है, तो वो बिना किसी की वेट करते हुए उन शॉकर्स को मारने लग जाता है। पहले तो वो एक शॉकर को एक जोर से पंच मारता है, दूसरे के मुंह पे भी एक जोर से पंच मारता है, और तीसरे की तो भाई उसको तो किक मार के, एक राइडर किक मार के गिरा देता है। और ये सब कुछ देख के काफी लोग तो उसकी वीडियोस बनाने लग गए थे, इंटरनेट पे डालने लग गए थे। और तभी यहाँ पे सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक तो हो ही गए थे कि क्या सच में एक कामन राइडर, और उसने इतनी प्रोफेशनल तरीके से, इतनी अच्छे तरीके से उन मतलब जो शॉकर थे उनको मारा। बहुत अच्छा सीन था भाई, वो सभी शॉक थे, एक हीरो वाला सीन। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है तो यहाँ पे अपना तोजी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसने जोश जोश में ये सब कुछ कर तो दिया, लेकिन अब वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है क्योंकि सभी उसको ही देख रहे होते हैं। तो वो बिना कुछ कहे वहां से भागने लग जाता है। गाइस उसका ये सपना कमाल का मतलब पूरा हो गया। तुम समझ सकते हो जब कोई सपना हम देखते हैं और वो रियलिटी में वो पूरा होने वाला हो या हो चुका हो, तो वो खुशी मतलब एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, ऐसी खुशी होती है वो। ये तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि तुम काफी टाइम से कुछ सोच रहे हो कि हाँ मैंने ऐसा करना है ऐसा करना, और रियलिटी में वो चीज जब तुम्हारे साथ हो रही होती है तो वो खुशी सच में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, राइट। चलो खैर, उसके बाद हम आगे देखते हैं एक टीचर को। वो तो काफी ज्यादा हॉट होती है, और यहाँ पे क्लास के बच्चे तो बस उनको ही देखते रह जाते हैं बिकॉज वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब टीचर पढ़ा रही होती है तो असानू का सिर्फ और सिर्फ ध्यान उस टीचर पे होता है। जब उस टीचर को लगता है कि ऐसा कुछ है तो वो उससे पूछती है मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया। लेकिन उसका ये वाला रिएक्शन होता है बिकॉज उसका ध्यान तो कहीं और ही था और मैडम ने तो कुछ और ही पूछ लिया। इवन वो पर्सन ना जब घर पे जाता है तो वो तो बस उस मैडम के बारे में सोच रहा होता है, अरे यार वो कितनी सुंदर है, वो कितनी ऑसम है। समझ रहे हो यार तुम, ये सच में लगता है उससे प्यार ही करने लग गया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टीचर का नाम है यूरिको। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस गैंगस्टर को, गैंगस्टर के साथ उसकी पलटन को, जो कि फिर से किसी स्टोर पे जाके चोरी करने का प्लान कर रहे होते हैं। इवन इस बार तो उसके जो हेडमास्टर है यानी कि गैंगस्टर, वो भी अब चोरी में शामिल हो जाएगा। लेकिन तभी जो वो पलटन थी उसकी, जिन्होंने मार खाई थी यार अपनी तोजी से, वो कहते डर के सर अगर वही पर्सन फिर से आ गया जिसने हमारी धुलाई की थी तो फिर क्या होगा। तभी एक गैंगस्टर कहता है
तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं लड़ने में बहुत ही माहिर हूँ, तो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो सब कुछ, डरो मत और चलो। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे आसुनो का सीन, जो यहाँ पे अपने टीचर को अपने दिल की बात कह देता है, यानी कि प्रपोज कर देता है। यूरी को ये बात सुनकर तो हैरानी रह जाती है कि यार मेरा स्टूडेंट मुझे ही प्रपोज कर रहा है, क्या जमाना आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे उसकी नजर पड़ती है उन शॉकर्स पे, जो कि शॉप पे घुस आते हैं जहाँ पे यूरी भी होती है। और उसे देख के यहाँ पे यूरी काफी ज्यादा डर जाती है। वो शॉकर्स तो यहाँ पे आके मार धाड़ स्टार्ट कर देते हैं, तोड़फोड़ स्टार्ट कर देती हैं पूरी तरीके से। उसके बाद कुछ ही देर बाद वो तोड़फोड़ करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे तोजी का सीन, जो कि फोन में देख रहा होता है कि उसने कल कैसी फाइट की और क्या क्या रिव्यूज आए हैं, क्या चल रहा है नेट पे, सब कुछ वो चेकिंग कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो सारे के सारे शॉकर्स उसके सामने आ जाते हैं। तभी तोजी समझ जाता है जरूर इन्होंने फिर से कोई कांड किया है। तभी तोजी कहता है मैं हूँ ये, आ जाओ फिर से देखते हैं दो दो हाथ हो जाए। लेकिन ये बात सुनकर वो सभी कहते अबे तू कौन है बे, चल चल बेटा अपना काम कर। लेकिन ये बात सुनकर तोजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अबे तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं क्या। उसके बाद तोजी अपना मास्क निकालता है कामेन राइडर वाला। उसको पहनने के बाद वो अपने एक एक्शन मारता और कहता है चलो अब आ जाओ। तभी वो लोग समझ जाते हैं अच्छा तो वो कल वाला ही है ना। ये सब कुछ तो यहाँ पे यूरी को भी देख रही होती है और यहाँ पे उसका स्टूडेंट भी आ जाता है। मतलब सभी के सभी उसको देख रहे होते हैं। यूरी तो उसको देख के काफी गुस्से में आ जाती है, अरे ये तो वो नकली वाला कामेन राइडर है ना, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी वो भागते भागते उसके पास चली जाती है और उसके बाद वहाँ पे जाके अपने सारे यूनिफॉर्म उतारने लग जाती है और टैकल यूनिफॉर्म वेयर कर लेती है। ये सब कुछ देख के तो भाई सभी के होश उड़ जाते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि उसने टैकल यूनिफॉर्म क्यों पहनी। यहाँ पे हम देखते हैं यूरिको के बचपन का सीन। जब वो छोटी थी तो स्कूल में उसको काफी लोग उसको बुली किया करते थे, और जब वो अपने फादर को जाके बताती है तो उसके फादर यहाँ पे उसको पहले चुप कराते हैं और उसे एक कामेन राइडर शो दिखाते हैं। एक्चुअल में उसके डैड चाहते थे कि वो भी एक कामेन राइडर बने, इसीलिए वो उसे कामेन राइडर शो दिखा रहे होते हैं। उसके अंदर भी ना एक फीमेल कैरेक्टर होती है जिसका नाम होता है यूरिको, और वो भी ना जैसे किसी विलन को देखती है या काफ़ी सारे शॉकर्स को देखती है तो वो अपनी ड्रेस को चेंज कर लेती है, मतलब सूट पहन लेती है, और उसके बाद वो उन विलन्स को काफी धोती है। तो अब तुम समझ ही गए होगे कि उसके फादर उसे कामेन राइडर शो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि वो उसको वैसा ही बनाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे यूरिको जब उसको देखती है ना तो वो काफी ज्यादा ही इंस्पायर हो जाती है, वो काफी ज्यादा खुश होती है और उसके एक्शंस मारने लग जाती है। और तभी उसके डैड भी उसे काफी चीयर अप करते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, यू कैन बी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए था, बिकॉज उसके बाद ना यूरिको का सारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। एक्चुअल में यूरिको जब अपने स्टंट्स वगैरह मार रही होती है तो एकदम से ना उसे कैसेट के सारे बॉक्सेस गिर जाते हैं। तभी उसे दिखती है कैसेट जो कि उसने नहीं देखी थी, तो वो उसको उठाती है और प्ले करती है। और जैसे वो उसको प्ले करती है ना भाई, यहाँ पे यूरिको अपनी इंसानियत को बचाने के लिए मारी जाती है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे यूरिको पे बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो रोने लग जाती है, उसकी तो हालत खराब हो जाती है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि यार मेरी फेवरेट सुपर हीरो तो मर चुकी है, अगर मैं उसकी तरह बनूंगी तो क्या मैं भी मर जाऊंगी। मतलब वो बच्ची तो थी ना, तो उसके मन में ये सब कुछ आता है और बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, बहुत ही ज्यादा। तो जब उसके फादर उसको देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, यूरिको को देखते हैं, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं कि यार ये इतनी ज्यादा बहादुर लड़की जो कि मतलब इतनी ज्यादा इंस्पायर थी उस गर्ल से, ऐसा क्या हुआ। उसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उससे पूछते हैं तो वो बताती है। तभी यूरिको अपने डैड से पूछती है, डैड जब मेरे सुपर हीरो यानी कि यूरिको को जब मारा गया था तो उसे कोई बचाने क्यों नहीं आया। तो उसके डैड बोलते हैं, देखो वहाँ पे जो टैकल्स थे ना, उन्होंने ऐसा हमला किया था यूरिको पे कि उसका बचना नामुमकिन था, इसलिए। लेकिन एक और बात, वो लास्ट तक लड़ती रही जब तक उसकी जान थी, मतलब उसने कभी भी हार नहीं मानी। तो तुम्हें भी बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि मैंने उसको देख के तुम्हारा नाम भी यूरिको रखा था। तो मुझे लगता है कि तुम समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसी के बाद जब यहाँ पे यूरिको ठीक हो जाती है तो यहाँ पे उसके डैड सुपर हीरो टैकल की उसे यूनिफॉर्म पहना देते हैं, वो काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। तभी उसके डैड उसके पास आती हैं और बोलती हैं, टैकल मरी नहीं है, वो तो मेरे सामने है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, और वो कभी भी हार नहीं मानती। उसी के बाद से यहाँ पे यूरिको डिसाइड कर लेते कि हाँ मैं टैकल बनूंगी। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन, जहाँ पे अपनी यूरिको टीचर बन चुकी है।
हालांकि अंदर से तो वो एक टैकल ही है, बट फिलहाल वो टीचर बन चुकी है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे यूरिको ने वो यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी। तो गाइस यार इस वीडियो को लाइक कर दो एंड ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो एंड यार सब्सक्राइब भी कर दो। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पे जब यूरिको जब सभी के सामने अपने सूट वगैरह पहन के रेडी होके आ जाती है ना, तो वो सबसे पहले जाती है तोजी के पास और उसको एक जोर से पंच मारती है और कहती है मैं कामेन राइडर नहीं हूँ, तुम फेक कामेन राइडर हो, तो तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब कुछ देख के तोजी तो शॉक रह जाता है, क्या अरे भाई अब ये कौन आ गई। तभी यहाँ पे जो शॉकर्स होते हैं ना, जो मास्क पहने होते हैं, वो भी आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं अली अली बेटा, लगता है तुम गलत जगह पे आ गई। तुम शायद फैशन शो में जा रही हो, तुम वहाँ पे जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। वो तो उसकी बेइज्जती कर देती हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यूरिको को गुस्सा आ जाता है और वो उनको भी पंच मार के गिरा देती है और उसके बाकी साथियों को उठा के उन सभी के ऊपर फेंक देती है। भाई देखने वाला सीन होता है ये, और ये सारा सीन तो सभी देख रहे होते हैं, उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है और वो फोटोज वगैरह भी खींच रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूरिको अपना बैग लेती है स्टूडेंट से और कहती है तुम किसी को मत बताना ये बात, और यहाँ से 9 तो 11 हो जाती है, भाग जाती है। तभी वो गैंगस्टर आता है और कहता है ये सब कुछ अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है, अब ये आगे तक जाएगा। तभी यहाँ पे तोजी कहता है अरे ओ वो मुझे भी मार के गई है, तुझे समझ आ रहा है कुछ, वो कितनी पावरफुल है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। और यहाँ पे उसके साथियों की उसकी पलटन की हालत तो देखने वाली होती है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे तोजी सोच में पड़ जाता है यार ये गर्ल है कौन, क्या सच में ये टैकल्स को उतना पसंद करती है जितना मैं कामेन राइडर को पसंद करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे उस गैंगस्टर को जो कि एक मॉन्स्टर वाला मास्क पहन लेता है। वो कहता है अपने साथियों से, मतलब अपनी पलटन से, इस शहर में कामेन राइडर आ चुके हैं, टैकल्स आ चुके हैं, तो अब मॉन्स्टर का आना तो जरूरी है ना। हा 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 हा। उसी के बाद एक कन्वीनियंस स्टोर में हम देखते हैं एक व्लॉगर को जो कि मोटू सा होता है। वो यहाँ पे व्लॉगिंग कर रहा होता है भाई। लेकिन तभी यहाँ पे गैंगस्टर की पूरी पलटन आ जाती है और ये देख के तो यहाँ पे अपनी रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि यहाँ पे उस मॉन्स्टर का फेस ही इतना डेंजरस लग रहा होता है। वो तो भाई मतलब कोई भी डर जाएगा। ये सब कुछ तुम्हें पता ही है ना, अपना मोटू यानी कि अपना व्लॉगर रिकॉर्ड कर रहा है। तभी उसके पास यहाँ पे उसकी पलटन आ जाती है और कहती है अबे मोटे तू इतना खाएगा क्या, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दे। तभी यहाँ पे वो मोटू ना अपने व्यूज चेक करता है। भाई उसके व्यूज तो मिलियंस में जाने वाले होते हैं, क्योंकि सभी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्या चल रहा है और सभी देख रहे होते हैं। वो तो भाई फेमस हो गया, एक दिन में फेमस हो गया। अगर ये सब कुछ लाइव चल रहा है तो अपने सुपर हीरो भी आ रहे होंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपने दोनों के दोनों सुपर हीरो को, जो कि यहीं पर आ रहे होते हैं। भाई तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा पर्सन आ चुका है जो कि सच में शॉकर है। मतलब कि ये डुप्लीकेट शॉकर्स के बीच में एक सच में शॉकर आ चुका है जो कि उनकी धुलाई कर रहा होता है। क्या धुलाई कर रहा है, मजा आ जाता है। लेकिन ये सब कुछ तो लाइव चल रहा होता है, तो अपने सुपर हीरो भी देख रहे होते हैं, तो वो शॉक्ड रह जाते हैं यार और कहते हैं क्या, मतलब इन सभी के बीच में एक रियलिटी वाला शॉकर आ चुका है, क्या बात है, अब तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी। तभी यहाँ पे अपने दोनों के दोनों सुपर हीरो वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा होता है। और तभी अपना तोजी अपने मास्क पहनता है और कामेन राइडर बन जाता है। ये देख के वो जो टीचर है मतलब यूरिको, वो कहती है अरे तू फेक है, तू मत कर ये हरकतें। उसके बाद वो भी अपना सूट वूट पहनती है और ये अंदर चले जाते हैं। वो सभी देखते हैं। हालांकि यहाँ पे वो गैंगस्टर भी होता है जो कि अपने पलटन को देख के हैरान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो असली शॉकर था ना, उन्होंने सभी के सभी जो डुप्लीकेट शॉकर्स थे उन सभी को मार दिया होता है। ये देख के सभी के सभी हैरान होते हैं। और हाँ, ये जो व्लॉगर है ना, इसको भी उठा लिया जाता है। तभी ये गैंगस्टर बोलता है मुझे तो शॉकर बचपन से ही बहुत पसंद थे और इन्होंने तो मेरे सारे शॉकर्स को मार दिया, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे रियल वाला शॉकर आ जाता है। के बाद वो आते ही उसको लात मारता है और वो तो दीवार पे चिपक जाता है। और भाई अब होने वाली है रियल फाइट, मतलब एक रियल शॉकर के साथ सुपर हीरो की फाइट। हालांकि यहाँ पे तोजी की भी फट रही होती है कि यार एक रियल शॉकर, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब डर तो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटा के एक जोर से पंच मारता है, मतलब कामेन राइडर वाला पंच मारता है उसको। वो पीछे जाता है
और वो सोचता है ओह इतनी पावर, तो चल बेटा आप तुम मेरा पंच देख। उसके बाद जेवियस को जोर से पंच मारता है और यहाँ पे अपना तोजी तो नीचे गिर जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपना तोजी खुश भी हो रहा था यार, क्योंकि उसे उसे जिसकी बचपन से ही तलाश थी फाइनली उसको एक रियल शॉकर मिल चुका है। अब उसको और मजा आने वाला फाइट करने में यार सच में। तभी यहाँ पे अपना तोजी गिरता पड़ता उठता है उसको फिर से पंच मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो क्लोल हो जाती है बिकॉज यहाँ पे यूरी को पीछे से आती है और तोजी को ही मारती है। वो कहती है डुप्लीकेट कामेन राइडर तो चुप हो जा, मुझे फाइट करने दे। उसके बाद यहाँ पे यूरी को रियल वाले शॉकर के पास पहुंच जाती है और कहती है बेटा तेरे को तो मैं बताती हूँ। उसके बाद यूरी को उसको एक जोर से किक मारती है उसके मेन पार्ट पे और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। और लेकिन वो फिर से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अपना तोजी भी उठ जाता है और ये दोनों मिलके उसकी अच्छी धुलाई करते हैं, मतलब बहुत अच्छी धुलाई। वो तो गिर जाता है, मान लो वो हार मान चुका है। और यहाँ पे दोनों के दोनों सुपर हीरो खड़े होकर उसको देख रहे होते हैं। बेचारे शॉकर की तो बैंड बज चुकी है, वो तो शायद अब उठने की भी हालत में नहीं है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये जो व्लॉगर था ना मोटू व्लॉगर, उसको किसी ने खत्म कर दिया है। वो और कोई नहीं है, वो तो एक मॉन्स्टर है और उसी मॉन्स्टर ने आके यहाँ पे रियल वाले शॉकर को भी खत्म कर दिया और उसके बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। हालांकि यहाँ पे यूरी को और तोजी को तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार ये हुआ क्या। तो गाइस एक और ट्विस्ट आ चुका है इस कहानी में कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर भी आ चुका है। शॉकर तो आया था लेकिन वो तो टाटा बाय बाय हो चुका है, लेकिन अब एक मॉन्स्टर आ चुका है। उसके बाद ये दोनों जाते एक रेस्टोरेंट में, आपस में बातें कर रहे होते कि यार शॉकर तो हमने देखा ही देखा, उसके पास वो मॉन्स्टर आ गया जिसने उसे मार दिया। मतलब वो सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं आपस में कि यार क्या हुआ कैसे हुआ, सब कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एक वेटर आता है कॉफी लेके। वो कहता है लगता है तुम शॉकर के बारे में बात कर रहे हो, क्यों है ना, जैसे तुम दोनों ने मिलकर मार दिया, क्यों है ना। लेकिन ये बातें सुनकर यहाँ पे तोजी और यूरी को दोनों ही हैरान हो जाते कि यार इसको कैसे पता चला यार कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये शॉकिंग बात तो है ही है कि यार हमने किसी और को तो बताया ही नहीं, ये बात बाहर तक कैसे फैली। तो गाइस इस महाशय का नाम है, यानी कि इस वेटर का नाम है मित्सुआ, जो कि इस रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, वेटर नहीं है। तो यहाँ पे जो वेटर है उनको शांत करता और कहता है अरे रुको, जब तुम स्टार्टिंग में हमारे रेस्टोरेंट में एंटर हुए थे ना तो मुझे तुम्हें देख के ही शक हो गया था, बिकॉज तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ही कुछ ऐसा था। उसके बाद मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो मुझे बिलीव हो गया कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो शॉकर्स हैं ये रियलिटी में होते हैं, रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। तुम जो सोच रहे हो इमेजिनेशन है या ऐसा कुछ है, नहीं, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। तभी यहाँ पे तोजी को थोड़ी चुल मस्ती और वो कहता है अच्छा तो तुम्हें ये बिलीव कैसे हुआ कि सच में शॉकर होते हैं, तुम्हें क्यों लगता है कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो वेटर बोलता है, सॉरी वो मैनेजर बोलता है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो क्या तुम लोग फ्री हो, मैं अपनी स्टोरी बता सकूं तुम्हें। अभी तोजी कहता है हाँ क्यों नहीं, बताओ हमें, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पे वो मैनेजर जो था वो बताने लग जाता है अपनी पूरी स्टोरी। तो मैनेजर बताता है कि जब मैं छोटा था 6 साल का था, तो हमारे बिल्कुल साइड में जो नेबर कहते हैं हम, वहाँ पे एक अंकल रहते थे जिन्हें सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह उगाना बहुत पसंद था। और वो पर्सन यहाँ पे इस मैनेजर का जो भाई था, इन दोनों को ही टमाटर देता है खाने के लिए। मतलब वो बहुत ख्याल रखता था, अच्छा था वो नेचर से। तो लेकिन यहाँ पे जो इस सोसाइटी के जहाँ पे उनका घर था, वहाँ के जो मुखिया होते हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारे आसपास के नेबर्स है ना, उनको इस हरियाली से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तभी यहाँ पे वो पर्सन आता है और इस पर्सन को बोलता है कि तुमने यहाँ पे काफी ज्यादा हरियाली कर ली है। चलो वो तो ठीक है, लेकिन इसके कारण यहाँ पे काफी सारे कीड़े मकोड़े आ रहे हैं जो कि साथ वाले पर्सन्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ या इसको बंद कर दो। लेकिन भाई उस मुखिया के पीछे कुछ मधुमक्खियां पड़ जाती हैं जिसके कारण वो ऐसे भाग जाते हैं। लेकिन उसके अगले ही दिन 2 गुंडे आ जाते हैं जो कि इस पर्सन को बोलते हैं क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि यहाँ से तुम्हें खाली करना होगा। लेकिन ये बात सुनकर वो पर्सन बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ इतना बोलता है क्या तुम कुछ टमाटर खाना चाहोगे। तो यहाँ पे वो पर्सन इन दोनों गुंडों को टमाटर देता है
जिसको खाने के बाद ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज वो टमाटर काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। लेकिन वो दोनों के दोनों गुंडे टमाटर खाने के बाद भी यहाँ पे उस पर्सन को मारते हैं, बहुत ही मारते हैं और कहते हैं हमें मारने के लिए तुम्हारे साथियों ने कहा था, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें मारेंगे तो वो हमें पैसे देंगे। तो मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के आज तुम यहाँ से खाली कर दो, वरना कल तुम फिर से पिटोगे। तभी यहाँ पे वो पर्सन कहता है अच्छा मुझे मुझे खाली करना होगा क्या? तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ की जगह को ना जला देता हूँ, ये ठीक रहेगा। उसी के बाद वो पर्सन जो कि इतना सीधा साधा पर्सन था वो तो पूरा का पूरा शॉकर बन जाता है। उसके बाद उसके अंदर जो गुस्सा आता है और जो दो गुंडे थे ना वो उसको परेशान करने के लिए फिर से आगे आते हैं। लेकिन यहाँ पे वो शॉकर की फॉर्म में तो था ही, तो वो उन दोनों की बहुत गंदे तरीके से पिटाई करता है और धुलाई करता है। वो उठने के काबिल भी नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे वो अंदर चला जाता है और एक धमाका कर देता है, मतलब आग लगा देता है। लेकिन 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 यहाँ पे अपने दो भाई भी तो हैं जिनको वो टमाटर खिलाया करता था, वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये थी छोटी सी स्टोरी उसकी, जहाँ पे उसने शॉकर देखे थे रियलिटी में। उसके बाद जब वो जाने लग जाता है स्टोरी बता के, लेकिन उससे पहले वो यहाँ पे यूरिको के कान में कहता है वैसे एक बात तो है कि शॉकर रियलिटी में होते हैं। ये सब बातें करने के बाद यहाँ पे यूरिको अपने घर जा रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो जी सोचा होता है यार मुझे नंबर लेना है उसका, लेकिन मैं कैसे लूँ? बिकॉज यार ये बॉयज मतलब काफी बॉयज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा शाय होते हैं, तो ये वैसा ही बॉय है जो कि उससे नंबर नहीं एक्सचेंज कर पा रहा। लेकिन जैसी वो उठ के जाने वाली होती है, लेकिन तभी तभी यहाँ पे तोजी हिम्मत जुटा के उसे बोल देता है क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? मतलब कोई बात हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कॉल तो कर सकता हूँ ना। तो उसके बाद यहाँ पे वो उसको नंबर दे देती है। उसी के बाद यहाँ पे हम सीन देखते हैं उस मैनेजर का। भाई जब यहाँ पे वो मैनेजर ऐसे कान पे उससे बात कर रहा था ना यूरिको से, तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से पीछे से बैठ के उसको देख रही होती है। जैसे ही यहाँ पे वो मैनेजर उसके पास आता है ना, तो वो उसे कहती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? तो वो कहता है, जो मैनेजर होता है वो कहता है अरे नहीं यार, वो तो मैं उसको शॉकर के बारे में कुछ बता रहा था। आखिरकार तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बिना किसी और से बात करूंगा? नहीं, तुम मेरी लास्ट और फर्स्ट लव हो, तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं, तुम टेंशन मत लो। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो स्कूल वाले बच्चे का सीन। याद है तुम्हें वो स्कूल वाला बच्चा जो कि अपने यूरिको टीचर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, मतलब नेक्स्ट लेवल का। आई थिंक वो उसे शादी भी करना चाहता है, मतलब स्टूडेंट लाइफ को वो कहीं और ही लेके जाना चाहता है। तभी वो यहाँ पे उसको ढूंढने के लिए, मतलब यूरिको को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन वहाँ पे यूरिको तो एक गर्ल के साथ होती है। ये देख के वो स्टूडेंट बॉय तो हैरान ही रह जाता है। और वो गर्ल पता है कौन है? अरे यार वही मैनेजर की गर्लफ्रेंड। वो यहाँ पे यूरिको से ये पूछने आई होती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद तो नहीं करती? लेकिन तभी यूरिको हंसते हुए बोलती है हाँ यार वो तो बस शॉकर की बातें करता रहता है, मुझे क्यों ही पसंद होगा वो। तभी यहाँ पे मैनेजर की गर्लफ्रेंड बोलती है फिर तो ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास अगर एक बार कोई आ जाता है तो वो उसे दूर नहीं जा पाता, उसको तो मुझे ही दूर करना पड़ता है। मैंने पहले भी काफ़ी सारी लड़कियों को जान से मार दिया है बिकॉज वो उसके पास आती थी और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे पूछ लिया जाए। और वैसे भी वो हमेशा शॉकर की बात करता है, ये तो तुम सही कह रही हो। और मुझे ना वो बहुत क्यूट लगता है जब वो शॉकर्स की बात करता है, बिकॉज उसको तो पता ही नहीं है कि जिस शॉकर की वो बात करता है वो तो उसके सामने है, यानी कि मैं। ये बात सुनकर यूरिको तो हैरान रह जाती है, क्या मतलब तुम शॉकर हो? गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जो कि लॉन्ग बनाऊंगी मैं, अगर आप चाहिए तो कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक्स करवा देना। तो जल्दी मैं लेकर आऊंगी इसका नेक्स्ट पार्ट। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना एंड हाइप की बटन भी दबा देना।